हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इतिहास 1.0 बैच का आज सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का भी शुरू कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको हम आज करेंगे डिस्कस। आज समझेंगे कि इस चैप्टर में हमने किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो कि आपको पढ़ने की जरूरत होती है। समझ आ रही है मेरी बात? इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतिहास 1.0 में, जिससे पहले मैं एसएसटी पढ़ा रहा था, फिर साइंस, और अब हमारे पास मैथ्स की क्लासेस भी आपके पास आ रही है। तो आप देखिए कि तीनों मेन सब्जेक्ट्स जो है एसएसटी, मैथ्स और साइंस, उन तीनों का कंबाइन उनको यानी उनका कॉम्बिनेशन हम लेके चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि हम तीन के तीन सब्जेक्ट्स को एक अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड वे में आपके सामने लाएं। और मुझे नहीं लगता कि शायद ही आपको ऐसी जिस तरीके से हम आने वाले सेशन में इतिहास 1.0 में कंप्लीट 100% फ्री ये बैच कंप्लीट करेंगे, शायद ही इससे पहले JNK में उसकी कोई एग्जांपल सेट हुई होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जो आप ही में से हैं। हमने भी यही स्ट्रगल जो है वो की है और हम सिर्फ यही है कि बस पढ़ाने लग गए, तो उस वजह से आपके हम सोच रहे हैं कि अगर हेल्प हो जाए तो हम थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने हमारा साथ सिर्फ इतना देना है कि जो आपको फ्री चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेल प्लान तरीके से, आप यकीन मानिएगा कि हमारे जो टीचर्स हैं इतिहास 1.0 टीम के, वो सारे के सारे रात को बैठकर 2-2 बजे तक अपना कंटेंट बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि हमारी अपनी बुक्स भी लॉन्च होने वाली हैं हार्डली इसी महीने में, यानी अप्रैल के ऑलमोस्ट मार्च में तो मार्च के तो कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अप्रैल में ही हमारी जो अपनी बुक्स और अपना स्टडी मटेरियल है वो सारे का सारा भी पब्लिश करके हम आपके सामने लाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक है क्या? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले बेटा समझिएगा कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट होता है अ लार्ज एरिया कवर्ड बाय ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह। एक ऐसा एरिया, बड़ा एरिया जो कि कवर्ड की होता है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, ट्रीज के द्वारा, हर्ब्स या शर्ब्स वगैरह के द्वारा। अब वो फॉरेस्ट कहलाता है। अब फॉरेस्ट तो इतना आपको समझ आ गया। अब वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स वगैरह फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो वो एनिमल्स जिनकी हैबिटेट क्या होती है? फॉरेस्ट होती है। अब आप बोलोगे सर हैबिटेट क्या होता है? तो बेटा हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, रहने की जगह। तो आप जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आपका घर आपके लिए हैबिटेट है। इसी तरीके से बेटा कुछ एनिमल्स जो है फॉरेस्ट, उन एनिमल्स के लिए उनकी हैबिटेट है। तो फॉरेस्ट क्या हुआ? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया हुआ जो कवर्ड होता है किससे? प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स वगैरह से। और उसमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ क्या हुआ? वो एनिमल्स जो उस फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ये मेरी बात समझ आई? ओके। अब है ना, what are the forest and what are important resources, wildlife resources। तो अब हमारे हमने रिसोर्सेज भी पढ़ना है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस द वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ दीज रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एंड द थ्रेट्स दे फेस। तो कहता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास फॉरेस्ट, सबसे पहले एक चीज और समझिए बेटा, यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो फॉरेस्ट है ना हमारे पास, ये फॉरेस्ट किस किस काम आता है? तो फॉरेस्ट बेटा सॉरी यहाँ पे समझते हैं। तो फॉरेस्ट है अगर हमारे पास, तो इस फॉरेस्ट को सबसे पहले ये क्या करता है? ये हमें ऑक्सीजन देता है बेटा। इसी फॉरेस्ट से हम क्या लेते हैं? जैसे इसी फॉरेस्ट में हम हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? टिम्बर वगैरह, ठीक है। और इसी फॉरेस्ट से बाकी सारे प्रोडक्ट, जैसे हम हमारी जो लाइफ है, फिर ये क्या होता है? ये हैबिटेट होता है किसकी? यार सॉरी, हैबिटेट होता है बेटा किसकी? सॉरी गलत हो गया। हैबिटेट होता है किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की। तो मतलब फॉरेस्ट इज मतलब फॉरेस्ट के जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होते हैं। तो अब ये फॉरेस्ट हमारे जो डिफरेंट काम्स आता है, तो उन कामों के लिए हम इसको यूज कर सकते
है। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज होते हैं। अब स्पीशीज यानी डिफरेंट टाइप, तो जैसे फॉरेस्ट में ये प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके भी बेटा डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उन डिफरेंट टाइप्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमारा वही टॉपिक आने वाला है। आराम से पढ़ना, अभी आपके पास 8 महीने हैं एग्जाम को, 9 महीने 10 महीने, तो इसमें आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस सोर्स को तुम पकड़ते हो ना यार शुरू में, उसी सोर्स को पकड़ रखिएगा और होपफुली यू विल सक्सीड एंड यू विल फाइंड अ वैल्यूएबल कंटेंट ऑन दैट सोर्स। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करता है हाउ रिसोर्सेज जो है वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं और किस तरीके से उन रिसोर्सेज को थ्रेट्स है। तो अब थ्रेट्स कैसे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। हम मींस क्या, हम यानी हमारी सोसाइटी में रहने वाले हम लोग जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को काटते हैं, तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो जब बेटा हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज। तो वो डिफॉरेस्टेशन से भी क्या है, वो भी एक थ्रेट है। किसको? अब डिफॉरेस्टेशन किसको थ्रेट है यार? हमारी जिंदगी को भी थ्रेट है और वाइल्ड एनिमल्स को भी थ्रेट है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे बेटा ये था एक फॉरेस्ट, ये क्या था बेटा? ये एक फॉरेस्ट था। तो इस फॉरेस्ट में क्या रहते थे? इस फॉरेस्ट में यहां रहते थे बेटा वाइल्ड एनिमल्स। क्या रहते थे? एनिमल्स। तो अब हुआ क्या कि कुछ लोगों ने अपने ग्रीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लालच और अपने वांट्स यानी अपने चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस फॉरेस्ट को काटना शुरू किया। तो इसकी जो कटिंग हुई वो क्या कहलाई बेटा? डिफॉरेस्टेशन। तो जो ये डिफॉरेस्टेशन हमने किया, इस डिफॉरेस्टेशन का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा? हमारी इन एनिमल्स पे। तो ये एनिमल्स को क्या करना पड़ा? ये एनिमल्स जो है वो माइग्रेट होने लगे। तो माइग्रेशन होने लगी। माइग्रेशन कहते हैं जब कोई एनिमल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो या तो कुछ माइग्रेट हो गए, फिर कुछ आस्ता आस्ता इसकी वजह से दूसरी जगह अगर अडॉप्ट नहीं हुए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बात मेरी समझ आई। अब कहता है नोट्स आल्सो डिटेल एफर्ट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ emphasizing their importance for ecological balance and the human well-beings। तो अब क्या कि अब जैसे हम क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टुक मेनी इनिशिएटिव्स, जिसमें वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स किस लिए लिए? ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जा सके, और इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। द इकोलॉजिकल बैलेंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड फॉरेस्ट और एनिमल्स। तो अब जो ये लाइफ की आपस में इंटरेक्शन होगी तो वो बनी रहेगी, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन वेलबींग है वो भी रहेगी। तो अब जब फॉरेस्ट कम हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी डेली जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं जो हमें चाहिए होते हैं उन पे भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, और इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आया? समझना है आपने? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आता है फ्लोरा एंड फौना कैटेगरीज। अब इंडिया में इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में फ्लोरा एंड फौना का इंटरेक्शन। इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, और ये क्लासिफाई करती है स्पीशीज को डिफरेंट टाइप्स पे। आपने क्या याद रखना बेटा? आपने याद रखना है कि इंडिया में जो सॉरी क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, ये क्लासिफाई करती है डिफरेंट कैटेगरीज में किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, स्पेशली फ्लोरा एंड फौना को। तो स्पीशीज जो होती है हमारे पास, स्पीशीज सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है नॉर्मल स्पीशीज की। नॉर्मल स्पीशीज वो होती है जिनकी पॉपुलेशन हेल्दी लेवल पे होती है,
सर्वाइवल के लिए बहुत होती है। और जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब नॉर्मल स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की होगी उसमें क्या होगा, वो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड होंगे जिनकी हमारे पास अवेलेबिलिटी यानी जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, यानी जिनके हमारे पास इन फ्यूचर जल्दी खत्म होने की कोई भी आशंका जो है वो हमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटल, साल ट्री एंड पाइन वगैरह, ये वो स्पीशीज है प्लांट फ्लोरा एंड फौना की जिनकी हमारे पास क्या है, अभी खत्म होने की आशंका नहीं है, यानी जिनकी हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। ये हो जाती है बेटा नॉर्मल स्पीशीज। फिर आ जाती है इससे दूसरी कैटेगरी जो नेक्स्ट लेवल की, वो आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है ये हाई रिस्क होता है इनके एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन मतलब इनके खत्म होने का ज्यादा क्या होता है, एंडेंजर का क्या होता है, हाई रिस्क होता है उनके खत्म होने का, बहुत ही यानी गायब हो जाने का। और इसमें क्या आता है, ब्लैक बक हो गया और इंडियन रहीनो हो गया, और उसके बाद लायन और टेल्ड मस्किटो वगैरह हो गया। तो ये वो है स्पीशीज हैं जिनके खत्म होने की के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा वल्नरेबल। वल्नरेबल स्पीशीज में वो पॉपुलेशन होती है जहां पे वो इस लेवल पे पहुंच गई होती है कि वो जल्द ही एंडेंजर्ड हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लिखा है हमने कि देयर पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल वेयर दे आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड। यानी उनकी पॉपुलेशन इस लेवल तक पहुंच गई कि अब अगर उनको बचाने का, उनको कंजर्व करने का, उनका तहफ्फुज की कोशिश नहीं की जाएगी तो इन फ्यूचर जल्द ही वो इंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जो ये कह रहा है, तो एग्जाम्पल इसकी ब्लू शिप हो गया और उसके बाद गेंजेटिक डॉल्फिन वगैरह हो गया, ये इसमें आते हैं वल्नरेबल में। यानी इनकी अगर अब कंजर्व नहीं होगा जल्दी तो इनकी ये स्पीशीज जो है ये इन फ्यूचर जल्द ही किस में एंटर हो सकती है, एंडेंजर्ड में एंटर हो सकती है। तो एंडेंजर्ड वो जिनका खत्म होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन फ्यूचर। समझ आए मेरी बात। फिर आ जाता है बेटा रेयर स्पीशीज। तो ये स्मॉल पॉपुलेशन जिनकी होती है और ये इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज में एंटर होने वाली होती है इफ नेगेटिव फैक्टर्स परसिस्ट। एग्जांपल्स इंक्लूड द हिमालयन ब्राउन बियर एंड द डेजर्ट फॉल। तो रेयर में कौन सी है, रेयर में वो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही होती है, और अगर इसी तरीके से जिस तरीके से उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम हो रही है वो होती रही तो इन फ्यूचर जल्द ही ये किस में जा सकते हैं, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में एंटर हो सकते हैं। तो अगर कोई उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव तरीके से उनको बचाने के लिए, कोई उनको कंजर्व करने के लिए कोई नहीं बंदोबस्त किया गया तो इन फ्यूचर जल्द ही वो किस में एंटर हो सकती है, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में एंटर हो सकती है। फिर आ जाता बेटा एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज जो होती है ये फाउंड ओनली स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, यानी ये कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही जो है वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ओवर ये आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर्स, या तो ये आइसोलेटेड होती है नेचुरल बैरियर्स, या फॉर एग्जांपल कोई एक हिली एरियाज हो गया तो उसी में ये पाई जाएंगी जहां पे बाकी किसी दूसरे एरिया में मूव होने की इनका कोई चांस ही नहीं होता है। तो इस तरीके की स्पीशीज होती है जो किसी भी किसी एक स्पेसिफिकली एरिया में जो है वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अंडमान टेल हो गया और निकोबार पिजन हो गया, तो ये सारे के सारे उन्हीं स्पेसिफिकल एरिया में, जैसे एंडोमिक वाला हो गया, अंडमान वाला हो गया, ये तो आइलैंड्स में पाया जाता है, निकोबार पिजन हो गया तो ये भी आपने निकोबार में और ये अंडमान में पाए जाते हैं, तो इनका किसी दूसरे एरिया में जाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर आ जाता है बेटा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती है नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर, जो अभी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एशियाटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक वगैरह हो गया, तो ये वो स्पीशीज हैं जो किसी भी एरिया में अभी नहीं, अवेलेबिलिटी इनकी नहीं होती है। तो एक्सटिंक्ट स्टेज पे जब कोई स्पीशीज पहुंचती है तो फॉर एग्जांपल वो स्पीशीज जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, उसकी अब कोई इन फ्यूचर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो ये थी बेटा कैटेगराइज किया हुआ किसको, फ्लोरा एंड फौना को डिफरेंट बेसिस पे उनकी अवेलेबिलिटी यानी उनके प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी तरीके से कल हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप पूछ सकते हो, बाकी आप डायरेक्टली
हमारे बैच में भी बैच मीन्स की जो भी हमारा यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हम ऐप पे मटेरियल और टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी एंटर हो सकते हो। सिर्फ आपने करना क्या है, हमारा यूट्यूब हमारा ऐप जो है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है। तो कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट डाउनलोड करोगे ऐप हमारी, तो ऐप हमारी जो कैरियर मेकिंग के नाम से डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप अपने आप को खुद ब खुद ही एंटर हो जाओगे। देखिए तरीके इसी तरीके से वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।